बेसिकली सबने पूछा था आपके प्रेगनेंसी के सिम्टम्स बताओ। बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर रखा था कि दीदी हम कैसे करें, क्या करें, आप कुछ शेयर नहीं करते हो। तो थोड़ा सा मैं शेयर करूंगी, ज़्यादा नहीं शेयर करूंगी। ओके चलो आप जाओ, मैं बात करती हूँ। तो भाई सबसे पहले पूछा था कि सिम्टम बताओ कि बेटा होने की क्या होता है और बेटी होने क्या होते हैं। देखो बेटी के सिम्टम्स जो मैंने देखे मैं वही बता सकती हूँ, बेटे के जो मैंने फील किए मैं वो बता सकती हूँ। फर्स्ट थिंग कि आप कहते हो पेट पे अगर सीधे बना हो तो बेटा होता है, थोड़ा वो टेढ़ा होता है तो बेटी होती है। हाँ भाई ये कहीं ना कहीं सच है कि मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं वही चीज़ बता सकती हूँ, ये चीज़ थी। पर सबसे पहले मैं और चीज़ें कन्फेस करूँ या कुछ चीज़ें बताऊँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक माँ की फीलिंग क्या है, एक माँ की गट फीलिंग क्या है, बेटा कहती है या बेटी कहती है। तो भाई मुझे पहले दिन से ही जब मुझे 1 वीक हुआ था तो मुझे पता नहीं क्यों बेटे वाली फीलिंग आती थी अंदर से कि पहले भगवान बेटा देंगे मुझे, पता नहीं ऐसा मुझे क्यों लगता था। ये चीज़ मैंने कभी शेयर नहीं करी, पर एंड में मैंने जब मेरा टेस्ट हुआ अल्ट्रासाउंड उसमें मैंने पूछा था डॉक्टर से कि मैम मेरी शॉपिंग ऑलरेडी हो चुकी है, सारी कुछ कपड़े रह गए जो मैं लेना चाहती हूँ प्रॉपरली, तो आप मुझे बता सकते हो। मैम ने बोला मैं सिर्फ इतना बताऊंगी जो आपकी गट फीलिंग कह रही है वही सही है। उन्होंने पूछा क्या कहती है, तो मैंने बोला बेटा कहती है। कहती बस आप शॉपिंग कर लो। फिर इतने के पीछे ही मैंने लास्ट में जो शॉपिंग करी है कुछ कुछ चीज़ें बेटे के हिसाब से की थी, वरना सारी शॉपिंग मैंने दोनों के हिसाब से की थी। गई नहीं तो मैंने बाकी शॉपिंग भी मैंने इसके हिसाब से की थी क्योंकि शुरू की शॉपिंग हमारी दोनों के हिसाब से थी। एंड फिर उसके बाद वही वाली बात आती है सिम्टम्स। सिम्टम्स भाई कहते हैं कि पेट नीचे की तरफ तो बेटा है और गोल है तो बेटी है और लंबा है तो 2 है, तो भाई ये फैक्ट है। नीचे था बेटा था। तीसरी चीज कि आपका बीपी 140 समथिंग रहता तो बेटा रहता, कम रहता तो बेटी रहती है। ऐसा भी ये भी सच था। ये तो मेरे को नहीं पता था। ठीक है। तीस और नेक्स्ट कि आपको मीठा खाना है और या फिर खट्टा खाना है, मतलब मिर्च का खाना है। ये तो इसका भाई ऐसा रहा था, पहले तो इसने तीखा खाया फिर बाद में इसको मीठा पसंद हो गया। आखिरी में मुझे मीठा पसंद आया, बट मुझे मैक्सिमम 7 मंथ तक तो मुझे ना मीठा बिल्कुल पसंद है। मेरे को उसको देखकर उल्टी आती थी, सच बताऊं। लास्ट में मुझे इसने पता नहीं क्या किटकैट शेक का एक भूत सवार किया मूंगली का, मुझे वो पसंद आने लगा। और वो गाजर इसमें थोड़ा सा 70-30% हो चुका था मेरा। और वो गाजर का हलवा, हाँ वो तो हमने इसलिए भी खाया कि उसमें थोड़ा प्रोटीन और फैट ज्यादा, कैलोरी ज्यादा थी। एंड बस यही कुछ चीजें होती है, बाकी कुछ कहने वाली बात और भाई लास्ट के 7th और 8th मंथ में अपने एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो, पर स्ट्रेचिंग बॉडी, ठीक है ना। इसको मैंने वेट ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं कराई। जिन लोगों ने शुरू से किया है उनके लिए भी 3 मंथ वर्कआउट नहीं है, क्योंकि आपका प्लासेंटा हमेशा स्टार्टिंग से पहले नीचे होता है। उसकी वजह से आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम रहती है। हमारे शुरू में जब मेरे 3 मंथ थे तो हमारा घर का काम चल रहा था। जितना साथ दिया जाए ना बीवी का उतना साथ दो, उनको फोकस करवाओ। ये हमेशा डिमोटिवेट होती है, मैं मोटिवेट करता हूँ नहीं ये करना है तो कर। फिर ये कहने लगी लास्ट के टाइम में मैं जिम नहीं जा रही, अब मैंने कहा जिम चलना पड़ेगा, जबरदस्ती लेके जाता है। इसको कैसे न कैसे मन बनवाता, कुछ ना कुछ झूठ बोलता, कुछ भी कहता है, इसको लेके जाता। तो डॉक्टर ने मुझे बोला 3 महीने आप लोगों को कुछ नहीं करना है वर्कआउट, और वही स्टार्टिंग के 3 महीने हमारे घर में काम चल रहा था, जिसके लोग आज कह रहे हैं कि अपना घर बनाओ। औकात है तो औकात है, तभी हमने नीचे और ऊपर हमने पैसा लगाया, अपनी मेहनत का लगाया, जेब से लगाया, कमा के लगाया। कोई सास ससुर का, कोई मायके वालों का कोई सपोर्ट नहीं है। जो भगवान ने हमें अब तक 3 साल में दिया, हमने उसी की पूंजी को अपने घर में लगाया। तब मुझे मतलब मैं लेबरों के साथ भी काम करती थी, आप लोग पहले के ब्लॉग देख सकते हो। तो मुझे नीचे मतलब एक होता ना कुछ जल रहा है ऐसा फील होता था, मैं बैठ जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बोला था आपको 3 महीने कुछ नहीं उठाना, मैं फिर भी लेबरों के साथ हेल्प करती थी। बट अनफॉर्चुनेटली अगर भगवान साथ होता है ना तो आप कुछ भी कर लो, आपकी तबीयत खराब हो नहीं सकती। तो 8.5 और 9.25 महीने में ना मुझे बीपी प्रॉब्लम हुई, ना मुझे शुगर प्रॉब्लम हुई, ना मुझे थायराइड हुआ। और सबसे बड़ी बात भाई लोग बताते नहीं है, चलो हम कन्फेस करते हैं, जो बच्चों के पीलिया आता ना स्टार्टिंग में, वो भी इसने 1 हफ्ते में मेरा दूध पी के वो भी ऐसा क्लियर कर दिया कि इसके अंदर इसका वो रिपोर्ट्स वाला पीलिया भी नहीं है जो स्टार्टिंग बच्चों के आता है। वो थोड़ा बहुत भी आता है, वो भी इसने नहीं लेके आया। तो लोग जो कह रहे हैं ना आप दूध नहीं पिला रहे हो, भाई मेरे ही दूध का कहीं ना कहीं जो इसको मिला है उससे इसने वो पीलिया जो शुरू में बच्चों को आता है वो भी इसको नहीं आया रिपोर्ट्स में। और इसका डॉक्टर बोलता सर आप तो इसको ना जिम ले जाओ अभी, ये बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। बार बार मैं उसको रिपोर्ट दिखा के आया, देखो भाई वो मेरे को सीधा देखते बोला
देखो डिसिप्लिन में हो आप डिसिप्लिन सिखाना अब इसको और जिम ले जाओ। क्योंकि उन्होंने देखा इसने हफ्ते भर में अपनी सारी रिपोर्ट्स, इसका होमोग्लोबिन सब कुछ इसने परफेक्ट रखा, सब कुछ सही रखा। कुछ लोग इस बात को मानेंगे भी नहीं अगर हम वो चीज रिकॉर्ड करते डॉक्टर वाली बात कि इसको जिम ले जाओ, ये तो आपकी तरह बना हुआ बिल्कुल परफेक्ट। तो हम वो चीज आपको दिखा सकते हैं, बट हर चीज नहीं रिकॉर्ड की जा सकती। और भाई देखो सबसे बढ़िया बात बताऊं कि हमने प्रेगनेंसी में क्या चीजें स्टार्ट करी थी। एक तो सबसे पहले हमने भगवत गीता स्टार्ट करी थी, हमने 2 बार पढ़ी है। हमने 2 बार पढ़ी है। और सबसे पहले हमने देखना चालू करा राधा कृष्ण, उसके बाद हमने देखना चालू हमने करा पूरा देखा, फिर हमने लक्ष्मी नारायण देखा। गीता हमने 2 बार पढ़ी, एक बार लक्ष्मी नारायण अभी आधा ही देखा हमने, पूरा वो भी नहीं देखा अभी, पर वो चल ही रहा एक था। राम कहते जो मैं छोटी बुलाई थी राम जी का, उसमें उनका लास्ट में एक छोटा सा वो भी है, और एक पूरा 2 थे, वो कम से कम मुझे पढ़ने में आधा पौना घंटा लग जाता था। मैं उसको डेली पढ़ती थी, चाहे मैं जिम ले जाके पढ़ूँ उसको। एक बार लेके आना, वो ड्रॉअर में रखा है, इसमें से कपड़े रखे हैं, मैं दिखाती हूँ कि मैं क्या पढ़ती थी इसके टाइम पे। तो भाई कहीं ना कहीं उसी चीज का असर है कि ये सिर्फ भगवान के भजन सुन के ही सोता है, इरिटेट होता है। तो मैं इसको सिर्फ क्या बोलती हूँ, जो अलमारी की साइड है उसमें होगा। तो भाई कहीं ना कहीं सच बात है, मैंने ये चीज ना भाई जितनी देखी, पढ़ी, सुनी, उसका इफेक्ट इस पे है, ठीक है। और हम जैसा बच्चों को दिखाएंगे इन फ्यूचर, ये वैसा ही करेंगे। अगर हम इसको सिखाएंगे कि नहीं इस चीज की तरफ बढ़ना है, तो इस चीज की तरफ बढ़ेगा वो। ये थी वो बुक, तो मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या है जो मैं डेली पढ़ती थी, जिम ले जाऊं मैं। ये है राम जी की अमृतवाणी, ठीक है। और इसमें राम नाम की वो थी पूरा, मतलब इसमें राम ही राम थे, तो सबसे बेस्ट है ये। तो भाई ये और नाम पे ही निकला इसका नाम, और निकला भी इसका रा से ही। तो भाई ये बुक करीब पेज इसमें थे 60 पेज डेली के पढ़ने। इसमें 3 चीजें थी, एक अमृतवाणी, 2 और चीजें थी, डेली पढ़ती थी। और कोई चीज देखो इसका नाम भी र पे निकला। और सबसे बेस्ट बताऊं क्या भाई, और आप अपनी पूजा करते रहो, सुबह हो सुबह, शाम हो तो शाम, जब होना टाइम आपके पास करो। हमारे तो वर्कर भी लगे थे, तो तब भी हम करते थे, टाइम निकाले चाहे कितने। मेरे को लोगों ने देखा होगा कि हम लोग राधा कृष्ण जी की पूजा ज्यादा करते थे, ठीक है। बट इसका तो उल्टा हुआ है, इसको जब सुलाना हो, इरिटेट हो या कुछ भी हो, मैं इसको सिर्फ क्या बोलती हूँ, जय सिया राम। तो उससे इतना शांत हो जाता है। पता नहीं मैंने ये पढ़ा है, उसका असर है या क्या है मुझे नहीं पता, और इसका नाम भी र पे निकला। क्योंकि भाई ये चीजें बहुत बड़ी फैक्ट बात है है कि भाई अगर आप कुछ भी पढ़ोगे ना, जो पढ़ोगे वो इसके दिमाग में आएगा। सबसे बेस्ट है आप पढ़ो। एक होता है कि बच्चा टीवी पे कुछ भी सुना दो उससे और चुप हो जाता है। इस दौरान में ना हमने ना कोई हॉरर मूवी देखी, ना हमने जो नॉर्मल जो हाँ वैसे। भाई जो लोग ये देख रहे हो ना, उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर आप 9 महीने जैसा देखोगे ना, जैसा सुनोगे, एक जैसा तो पढ़ोगे। हॉरर मूवी, एक जो आजकल चली रही है मूवीज में थोड़ा गंदे वंदे सीन आ जाते हैं, वो वाली वीडियोस तक को स्किप कर दो, देखो ही मत। मतलब वो चीजें देखो जिससे आपके मन में भगवान का सबसे बेस्ट है। नहीं जो आप कुछ भी अपने, चाहे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा रहे हो, चाहे व्हाट्सएप पे लगा रहे हो, तो सारी चीज भगवान की लगाओ, चाहे भूल जाओ, दुनियादारी को भूल जाओ अभी थोड़े दिन। और ये चीज लोग सोचेंगे कि झूठ बोल रहे हैं। वो जो हमारे प्रेगनेंसी के टाइम के व्लॉग्स है, तो आप उसमें देखना कि जिम में मैं जब पढ़ रही होती थी ना, ये तो कई बार तो व्लॉग बना लेते थे क्या कर रहे हो, ये बैठ के पढ़ रही हो। तो बहुत लोग सोचेंगे कि नहीं भाई ये तो अब जाके झूठ बोल रहे हैं। हमने 9 महीने ये चीजें इसलिए नहीं बताई, कभी कहते हैं जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं हमारे, मतलब जो सही बोलते हैं कि आप जैसा पढ़ते हो, जैसा करते हो, जैसा सोचते हो, वो माँ का इनडायरेक्टली बेटे में जाता है या बेटी में जाता है, मतलब बच्चों में जाता है। और फादर का इमोशनल कनेक्शन बच्चों में जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपका बीवी के साथ कैसा अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग जरूर रखो भाई। और डेली है ना, बस पूछ लो इनसे क्या चाहिए, कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। और एक हाँ सबसे मेन बात है, रात की क्रेविंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। जो औरतें कहती है ना कि हमें रात को 2 बजे आइसक्रीम खानी है, समोसा खाने का, सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सब अपना टेंशन सब है ना, इस चीज के बारे में सोचो, ठीक है ना, कि भाई इससे कुछ नहीं होना चाहिए। चाहे भरी गर्मी थी, हमने आइसक्रीम तक नहीं खाई थी। मेरा कभी 9 महीने में एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें मैंने रात के 2 बजे 1 बजे मुझे एक खाना है। और ना हमने स्पाइसी फूड खाया, हमने स्पाइसी फूड भी नहीं खाया। जो खाया हमने घर बनावट खाया, बाहर भी खाया तो अब बात आती है रोटी सब्जी खाई। अब बात आती है खाने का बताते भाई। देखो पराठे खाए मैंने, शेक पिया मैंने,
देखो जो मुझे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया मैंने वो चीज खाई। मैं तो डॉक्टर को जाके बार बार पूछ रहा था, मैंने कहा मैडम ये सब्जी सुब्जी नहीं खाती है? तो यूँ कह रहे कैसे खाती है, फिर क्या खाती है? मैंने कहा पराठे। तो यूँ कह रहे उसमें सब्जी वगैरह नहीं डालते? तो इसने बोला मैं उसमें सारी चीजें डालती हूँ, कई बार मटर का पराठा, कभी मूली का, मूली के तो इसे छोड़े ही नहीं, और क्या कहते हैं और कौन सा, गोभी का, और पनीर का। आलू तो ये कह ठीक तो है। मैं वहां चुप रह गया, मैंने कहा यार कुछ तो सुनाई दी इसको, कुछ खाने तो में बोले। आप कुछ मत छोड़ो, घर का कुछ भी कहते ना ये मत खाओ मत खाओ, और सबसे खास की अनार और चुकंदर मत छोड़ो। हाँ। मैंने सिर्फ 9 महीने में एक बार छोले भटूरे खाए, सुबह खाए थे, रात तक नहीं पर पचे। हाँ, एक जूस नहीं पियोगे तो ऐसा कुछ नहीं है। आप डेली संतरा खा रहे हो, 2 संतरे भी खा रहे हो ना, फ्रूट्स enough है। खाओ, रॉ खाओ, और जूस सैलेड नहीं। भी रो खाओ, सब कुछ उसका भी आपको जूस रॉ खाना नहीं है, पीना। क्योंकि बस मेन बच्चे को जो फाइबर चाहिए होता है ना, अगर आपने वो जूस निकाल के सारा फाइबर खत्म। और मैडम वो आपको बोतल ला के दी थी बड़ी बड़ी, वो तो मैंने पानी किसी का दिन यूज इंटेक करी है। बहुत अच्छा करो, ज्यादा से और ज्यादा। डेली का 1 कोकोनट होना चाहिए पानी के साथ, वो नहीं छोड़ने दिए वो मैंने। कभी नहीं छोड़ना, इवन मैं अभी भी पी रही हूँ। तो भाई ये थी हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी, जो हमने कभी व्लॉग्स में शेयर नहीं करी। और सबसे अच्छी बात बताती हूँ, हंसने वाली, जो लोग आप लोग हंसोगे, जो तीसरा अल्ट्रासाउंड होता है जिसमें बच्चे का फेस दिखता है, वो देखने गए थे, जो हम बहुत एक्साइटेड थे। उसमें ये फेस घुमा के छुपा के लेटा हुआ था, इसने फेस नहीं दिखाया। मैं इतना परेशान हुई उस दिन, मैंने कहा यार अब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे को मैडम मेरा ने- बच्चा दिख ही नहीं रहा है भाई, फेस भाई। मैडम ने डायरेक्ट बोला, मैडम ने बोला अगर ये फेस नहीं दिखाएगा ना तो ऑपरेशन भी करना पड़ जाए। नहीं, उन्होंने बोला कि अगर ये फेस दिखाएगा तो ही तो ये घूमेगा नीचे की तरफ। हाँ। ये ऊपर की तरफ था और फेस घुमा के बैठा था, तो मैं इतना गंदा डिमोटिवेट हुई थी, मैंने कहा था यार भाई मुझसे नहीं होगा। इसको मोटिवेट करना बहुत मुश्किल मैं होगा वहां इस एक टाइम। तरीके से लगा लो आधे से ज्यादा उम्मीद खो चुकी थी कि ये मेरे से नॉर्मल डिलीवरी से होगा। मैंने कहा ऑपरेशन से हुआ, मैं अपना बच्चा गोद में कैसे लेके बैठूंगी, कैसे मैं इसको खिलाऊंगी। फिर 15 दिन बाद मतलब हमने जैसे पूजा करते, पूजा हमने कभी नहीं छोड़ी, बस इन्होंने इसको समझाया था एक बार पेट पे हाथ रखे कि बेटा मम्मी परेशान है, ऐसे मत कर। 15 दिन बाद हम गए, ये नीचे घूम गया और इसने फेस दिखा दिया। सबसे गंदी चीज मुझे इसकी पूरे 9 महीने में अल्ट्रासाउंड में ये लगी कि इसने मुझे फेस नहीं दिखाया। और सबसे अच्छी बात ये थी, ये बस मेरी बात मानता था, इसकी बात और मानता अब ही मेरी नहीं था। मानता है। ऐसा नहीं है। अभी भी देख लो, मैंने ना कम से कम 3 से 4 घंटे मैंने ही खिलाया और मेरे पास सोया है ये तो लगातार। भाई कई चीजें ऐसी हुई है प्रेगनेंसी में जो हमारे लिए बहुत शॉकिंग थी, बट हम लोगों ने कभी व्लॉग में कन्फेस नहीं करी, बिकॉज फिर लोग उसमें शुरू हो जाते हैं, इसने ये खाया है तो ये हो गया, वो खाया। अभी जो हम बता वो रहे नहीं वो रखना बताओ। था हमें। उसके बाद क्या हुआ, जब हम हॉस्पिटल गए तो इनके बस हमारा जल्दी करने का रीजन ये था क्योंकि मेरे लीवर पे स्वेलिंग जो आज हमने रिपोर्ट करवाई है वो इसी के कारण हमने दोबारा करवाई है कि लीवर तो नहीं सूजा हुआ दोबारा से। ये 17 की जगह 15 दिन और लेट होता, लेट बट लोग होता। कहते हैं कि 2 हफ्ते पहले हो जाता, वो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लीवर ऐसा स्वेल था, जो मैं खाती वो मुझे पचता है तो वो इस तक पहुंचता नहीं, और वो सही में तो नहीं रिस्क पहुंच रहा था नहीं इस रखना तक। था हमने, क्योंकि जो हमें वेट लास्ट टाइम दिया गया था, जो अल्ट्रासाउंड उतना में ही लास्ट आया वेट last था में इसका। वही इसका लास्ट वेट निकला। तो भाई हम लोगों ने प्रेगनेंसी ज्यादा खींचने के चक्कर में और महान बनने के चक्कर में कि 9 महीने पूरे करें, वो नहीं दिखाना था हमने कि हम ऐसा करके बैठे। हमें अपना बच्चा देखा, वेट ये अभी भी गेन कर लेगा दूध पी पा के, पर वो कोई दिक्कत नहीं है, पर बेटा मेरा और बिल्कुल भाई सेफ है। उसके बाद जब मैडम के इंजेक्शन लगा वो वाला पेन वाला, उसके बाद मैडम की हालत खराब होनी स्टार्ट हुई। फिर मैडम ने मेरे को बुलाया, 1-2 बार मेरे को बका भी। एक और चीज बताऊंगी, यहाँ एक और मिरेकल था। जैसे ये मैंने राम जी की अमृतवाणी पढ़ी है जब मैं लेके आई थी, उसके बाद से इसका नाम भी राम पे निकला हुआ। इसके होने से पहले जब मैंने डिलीवरी कर रही थी, स्क्वाट्स ये हेल्प करे कि मुझे पैर खोलने में आसानी, मैं जितना खोल पाई ना वहाँ पे ओटी में मैंने पूरा खोला। और इसको करने के टाइम में सिर्फ मैंने जय सिया राम बोला, बस ये एक शब्द है जिसने मुझे नॉर्मल डिलीवरी करने में पूरी हेल्प करी, वरना शायद मैं कर नहीं पाती। तो ये थी हमारी प्रेगनेंसी की जर्नी। तो भाई जितना आप भगवान से जुड़ोगे अपनी प्रेगनेंसी में, उतनी आपकी प्रेगनेंसी स्मूथ होगी और आपका नॉर्मल डिलीवरी होगी। चाहे कोई कुछ ही कहे कि आप ये कर लोगे, कुछ नहीं होने वाला, पोछा लगाओ, ये मैंने कुछ नहीं करा पूरी प्रेगनेंसी में, कोई पोछा नहीं लगाया, बैठ के कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें बच्चे की गर्दन टूटने का डर होता है। मैंने सिर्फ स्क्वाट्स करे, 350 स्क्वाट्स करती थी डेली के। मैडम कहती इतना कौन करता है, इतना तो मैं भी नहीं कराती। डॉक्टर हैरान रह गई, डॉक्टर ने बोला कि भाई इतना तो मैं भी नहीं कराती। और मैम ने कहा कि अगर मैं नहीं करवा पाई ना तुम्हारी नॉर्मल डिलीवरी 350 स्क्वाट्स के बाद, तो मेरा नाम खराब है इसके बाद। तो भाई ये ओवरऑल हमारी जर्नी थी प्रेगनेंसी की, प्रॉब्लम्स की,
जो अल्ट्रासाउंड में यूज की, खाने की, पीने की, सब ऐसा ही और था भाई normal। लास्ट के टाइम में मैडम की जो चीखें थी ना, वो पूरे हॉस्पिटल उठा लिया था सर पे। जब मैडम मेरे पास आई, मैडम कह रही ये कर लेगी नॉर्मल डिलीवरी, ये बताओ क्या क्योंकि भाई करना है। हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी करना एक सिर्फ मन की या कहने वाली बात नहीं थी, हमारे पास सिर्फ ऑप्शन ही नॉर्मल डिलीवरी का था। नॉर्मल हमारे पास डिलीवरी का ऑपरेशन का बस ये था, क्योंकि ऑप्शन भाई ही नहीं देखो था। मैं भी इतना काम नहीं कर सकता घर का, और ना मेरे पास कोई आ सकता भाई। देखो सबका अपना अपना घर रहता है, तो इतना हम किसी को बुला के भी नहीं रख सकते। पर हाँ देखो जो आएगा वो मोस्ट वेलकम, नहीं ये आए भी तो कह कोई सकते नहीं। हो कि नॉर्मल डिलीवरी करना हमारी मजबूरी थी। हाँ बिल्कुल थी, क्योंकि हमने खुद संभालना है अपना घर परिवार, बच्चा, जिम और अपना जो ये सोशल मीडिया, ये भी तो नॉर्मल ये डिलीवरी। भाई देखो सारी चीज हम मेंटेन करके चल रहे हैं। मेरा जिम भी है, मैडम का अकाउंट भी, मेरा अकाउंट भी, और क्या कहते हैं भाई घर हो गया, घर पे जितना भी पैसा लगाया वो भी, ऊपर का कमरे वमरे जितने भी लगाए हमने, जैसे जैसे करा वैसे वैसे कोई करते चाहे रहेंगे। कुछ भी कहे कि आप कैसे कर रहे हो कैसे नहीं कर रहे हो, भाई सब कुछ मेहनत करने में, सच बताओ एक शब्द आता है, फट जाती है। आप जब सारी चीजें खुद करते हो, घर, फाइनेंशियल, फैमिली, अपना पर खाना भाई पीना, खर्चा पानी, एक सब बात कुछ। एक बात जरूर कहूंगा, एक चीज अपने दिमाग में बांध लेना कि भाई देखो आप नहीं करते हो, सारी चीज भगवान ऊपर वाला कराता है। सारी चीज भगवान करवाएगा, अपने आप करवाएगा। और जो सच जिस बताओ, राह पे ले जा रहा हो ना हम ले जाए। लोगों ने 1 रुपया नहीं जोड़ा था पहले दिन से लेके 9 महीने तक की ऑपरेशन होगा कि नॉर्मल होगा। हाँ। हमने कोई पैसा नहीं हमने जोड़ा था, कोई हम ये पैसा नहीं लेके जा जोड़ा। रहे थे लास्ट में जैसा होगा भगवान करा देगा। और लास्ट में जो भी पैसा खर्चा आया, चाहे वो 2 आया 3 आया, सब कुछ अरेंज हो गया। हमने 1 भी रुपया जोड़ के रखा था इस चीज के लिए, सब भगवान ने करा दिया। तो भाई ओवरऑल जर्नी आप लोगों को बता दी है, अपनी सिचुएशन बता दी है, कैसे हमने किया वो बता दिया है, और कैसे कहाँ से हमें साथ मिला सबसे ज्यादा वो मैंने बता दिया है। आई होप कि जो लोग बच्चे प्लानिंग कर रहे हो, जिनके होने वाले, उनको कुछ सीख मिले या हमारी बातों से कुछ हेल्प मिले। अब चलते इसको सुलाने के लिए। तो भाई यही था हमारा प्रेगनेंसी का जर्नी। सुला दो अब इसको, चलो। चलो जी।